अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अलकायदा की जानिब से हिंदुस्तान में नए विंग के क़याम के ऐलान से मुतालिक एक वीडियो सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत ने आज मुल्क भर में चौकसी का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि अलकायदा लीडर अल जवाहिरी ने कल ही एक वीडियो के जरिए इजरायली बरे-आज़म हिंद में कुछ मुकामात पर अपनी नई विंग के क़याम का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आला सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया, जबकि मालूम हुआ है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हो गया है कि यमन अल जवाहिरी का ये वीडियो हकीकी है। वजारत दाखिला के ओहदेदारों ने कहा कि वजारत ने तमाम रियासतों के लिए चौकसी का ऐलान कर दिया है और सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से हर मुमकिना एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का एहसास है कि इस वीडियो के जारी करने से अलकायदा का मकसद ज़ैली बरे-आज़म में ताज़ा भर्तियां हासिल करना हो सकता है, क्योंकि वो ISIS की तरह अपना भी असर व रसूख बढ़ाना चाहती है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इस मसले पर सिक्योरिटी एजेंसियों के ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। बादशाह उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि दफ्तर वज़ीर आज़म को इस वीडियो के ताल्लुक से वाकिफ करवा दिया गया है। वजारत के ओहदेदारों को हिंदुस्तान में अलकायदा की मौजूदगी के ताल्लुक से अपनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से मुल्क में बरसरकार दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों पर मुसलसिल नजर रखी जा रही है। शुमाली हिंद के कई इलाके मुसलसिल शदीद बारिश से मुतासिर हैं और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक बस के नदी में बह जाने की वजह से तकरीबन 50 अफराद के गर्काब हो जाने का अंदेशा है। रियासत में कई मुकामात पर चौकसी का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में कल औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई है और दर्जे हरारत मामूल से कम था। बारिश की वजह से शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। जम्मू कश्मीर में सैलाब की सूरत हाल अबतर होती जा रही है और मुसलसिल बारिश से अनंतनाग, बारामूला और बडगाम अजला में फीकस 2 अफराद हलाक हो गए। पुंछ में 7, रियासी में 6 और डोडा में 1 शख्स हलाक हो गया। जम्मू कश्मीर के वजीर अब्दुल रहीम राथर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि एक बस जिसमें तकरीबन 50 अफराद सवार थे, राजौरी में गंभीर नदी में सैलाब की जद में आ गई। उन्होंने कहा कि 45 अफराद के गर्काबी का अंदेशा है, जबकि 3 अफराद को बचा लिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर रास तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब मुल्क के अवाम को संगीन बरकी बहरान और तरकारियों की कीमतों में इजाफे के मसाइल का सामना है, वो जापान में सामे नवाजी यानी ड्रम्स बजाने में मसरूफ थे। नायब सदर कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बुलंद बांग दावे करते हुए इख्तिदार हासिल किया था, ताहम इनकी हुकूमत ने अभी तक इन वादों की तकमील पर काम शुरू नहीं किया है। हालांकि इसे इख्तिदार मिले 100 दिन पूरे हो चुके हैं। राहुल गांधी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बुलंद बांग दावे किए, लेकिन नतायज कहाँ हैं? हो सकता है कि वो लोग वादे फरामोश कर चुके हैं, इसलिए वो इन्हें याद दहानी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुल्क को बदल देंगे, कीमतों में कमी करेंगे और करप्शन में कमी आएगी। अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन वादों की तकमील के लिए कम से कम काम अब शुरू कर देना चाहिए था। बीजेपी ने नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद के जवाब में कहा कि राहुल गांधी की बात खुद उनकी पार्टी में कोई नहीं सुनता। दिग्विजय सिंह के इस बयान का हवाला देते हुए कि कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त इसलिए हुई क्योंकि राहुल गांधी खामोश थे। सदर बीजेपी ने कहा कि राहुल खामोश थे और ये पार्टी के लिए अच्छा हुआ, वरना कांग्रेस 44 नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाती। वजीर पार्लिमानी उमूर एम वेंकैया नायडू ने भी राहुल गांधी के रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात खुद इनकी पार्टी में नहीं सुनी जाती, फिर हमें क्यों सुनना चाहिए। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने कई माह के तजस्सुस को खत्म करते हुए रियासत के नए दारुल हुकूमत का ऐलान किया, जो विजयवाड़ा के करीब वजवाड़ में वाक़ होगा। अपोजिशन पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के शोरगुल के दरमियान रियासती असेंबली में बयान देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 1 सितंबर को काबीना इजलास में रियासत के मरकजी मुकाम विजयवाड़ा के करीब इलाके को दारुल हुकूमत के क़याम के लिए मुंतखब किया गया है। रियासत को 3 मेगा शहरों और 14 स्मार्ट सिटीज के साथ गैर मरकूज तरक्की दी जाएगी। विजयवाड़ा को सदर मुकाम बनाने के फैसले से इस तारीखी और सकाफती मरकज की अजमत रफ्ता बहाल होगी। साहली आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में वाक़ विजयवाड़ा का दारुल हुकूमत सदर मुकाम बनाने हुकूमत आंध्र प्रदेश के फैसले से मुख्तलिफ अजला के अवाम ने मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया। अगरचे के
सियासी पार्टियों ने मजमूई तौर पर इस फैसले का खैर मकदम किया है। वाईएसआर कांग्रेस सदर जगन मोहन रेड्डी ने भी दारुल हुकूमत के क़याम का खैर मकदम किया। जिला कृष्णा और साहली अदला के अवाम और कायदीन ने खैर मकदम किया है। तेलुगु देशम के लीडर्स ने पार्टी के बानी एन.टी. रामाराव के मुजस्समों पर फूल मालाएं चढ़ाई। ताहम कर्नूल और रायलसीमा के दीगर मुकामात में बास तलबा यूनियनों और दीगर तंजीमों ने एहतजाज किया। विशाखापट्टनम में भी एहतजाज हुआ जो नए सदर मुकाम की दौड़ में शामिल था। रायलसीमा कल बंद भी मनाया गया। सेंट्रल हज कमेटी ने आखिरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आजमीन हज के लिए इनफरादी फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासती हज कमेटी की मसाई पर सेंट्रल हज कमेटी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आजमीन के लिए अलहदा शेड्यूल को कतियत दी। ये पहला मौका है जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक के भी आजमीन हैदराबाद से रवाना होंगे। आजमीन के इनफरादी शेड्यूल की अदम इजराई के बाद आजमीन हज में बेचैनी फैली हुई थी। हैदराबाद से रवाना होने वाले जुमला 5208 आजमीन में से 4756 का इनफरादी शेड्यूल जारी कर दिया गया, जबकि 400 आजमीन का शेड्यूल तौक़े है कि अंदरून 2 दिन जारी कर दिया जाएगा। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुकुर ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुमला 6126 आजमीन हज का इंतखाब अमल में आया था, जिनमें से 495 ने सफर हज मनसूख कर दिया। हज 2014 के लिए हज कैंप के आगाज से 7 दिन कबल इनफरादी शेड्यूल जारी किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हज कमेटी ने कल रात तक भी मुसलसिल सेंट्रल हज कमेटी पर दबाव बरकरार रखा था। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पंचायत राज के तारक रामाराव ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तेलंगाना के तौक़ात पूरा करने में नाकाम हो गई है। इख्तिदार में आने के अपने 100 दिन के दौरान बेहतर मुजाहरे करने के इरादे के साथ कारकर्दगी का आगाज किया, लेकिन नई रियासत के लिए कुछ नहीं किया गया। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 100 दिन नाकाफी होते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत भी 100 दिन पूरे कर रही है। इस कारकर्दगी का जायजा लेना कबलज होगा। हुकूमत रियासत तेलंगाना ने शहर हैदराबाद में सेंधी की दुकानों का दोबारा आगाज करने का फैसला किया है और बताया जाता है कि 3 अक्टूबर से इन सेंधी कंपाउंड्स का क़याम अमल में लाने के सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना ने खास तौर पर अलहदा अहकाम जारी किए हैं और इस तरह शहर हैदराबाद में जुमला 103 सेंधी के दुकानों और मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमला 10 दुकानें सोसाइटियों के जरिए कायम किए जाएंगे। कल शाम सेक्रेटरीट में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती वजीर नशाबंदी व आबकारी पद्मा राव ने इस बात का इंकशाफ किया और बताया कि शहर हैदराबाद में दोबारा सेंधी की दुकानें कायम करने के लिए जियो नंबर 21 भी जारी किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि दरमियानी अफराद के बगैर रास सोसाइटियों के जरिए दुकानात चलाने के इक़दाम किए जाएंगे। शादी ब्याह की तकारीब का इनेकाद भी एक वसी सनत बनता जा रहा है। मुल्क भर में होने वाली शादी की तकारीब में न सिर्फ पकवान, लिबास, जेवरात, मेकअप, मेहंदी, सजावट के अलावा दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद शादी ब्याह तकारीब को एक सनत तस्वुर करते हैं, जिसके जरिए कई अफराद के रोजगार जुड़े हुए हैं। फी ज़माना शादी की तकरीब के इंतजामात के लिए न सिर्फ बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाने लगी है, बल्कि इन तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में मुशावरतों का अमल तवील तरीन होता जा रहा है। यूं तो हैदराबाद में मियार और सादगी दोनों को मलहूज रखने का रिवाज चल पड़ा है। शादी से जुड़ी हुई कई तकारीब धूमधाम से मनाई जा रही है और निकाह की तकरीब इंतहाई सहल बनाने की कोशिशें की जा रही है। शादी ब्याह से जुड़ी हुई तकारीब के सिलसिले में जो तैयारियां दुल्हा और दुल्हन के अफराद खानदान करते हैं, इन तैयारियों में न सिर्फ मलबूसात की खरीदी शामिल है, बल्कि जेवरात, जूते, चप्पल, चूड़ी, खोबड़ा, मेहंदी, हल्दी के साथ साथ सांचक में ले जाई जाने वाली बड़ी, जिसमें बादाम, मिश्री और खजूर की खरीदारी भी शामिल होती है। इतना ही नहीं, दोनों खानदानों की जानिब से दोस्त व अहबाब को मदऊ करने के लिए दावतनामों के इंतखाब का भी एक बड़ा मरहला होता है। इन तमाम उमूर को जहन में रखते हुए हैदराबाद की एक तशहीरी कंपनी कैप्शंस के ताउन से इदारे सियासत के शोबा तशहीर व मार्केटिंग की जानिब से शहर के मरकजी मुकाम पर जश्न निकाह के उन्वान से एक सहरोजा नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। इस नुमाइश में शादी ब्याह की तकारीब से जुड़ी तमाम अशिया के मुतालिक स्टॉल्स मौजूद रहेंगे। इस नुमाइश में जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी पार्लर, खुशबू व अतरियात, शादी खानों, कैटरिंग कंपनीज के अलावा दीगर सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 12 सितंबर को सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली में शुरू होने वाली इस जश्न निकाह नामी नुमाइश का सिलसिला 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस नुमाइश के जरिए शादी व दीगर तकारीब से जुड़ी सनत यकजा करते हुए अवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अवाम को शादी ब्याह से जुड़ी तकारीब के दौरान अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में सहूलत हो सके। इस नुमाइश में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मायानाज ताजरीन, कैटरिंग कंपनीज, मैरिज ब्यूरो, फोटो व वीडियोग्राफर्स के अलावा मलबूसात के डिजाइनर्स और ब्यूटिशनर्स हिस्सा लेंगे।
मकान में जबरदस्ती दाखिल होकर गणेश के चंदे के लिए खातून को जद्दोकोब करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद के इलाके तुकाराम गेट पुलिस हदूद में यह वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि डी वेणु कुमार 26 साल शख्स गुज़िश्ता रोज टीचर्स कॉलोनी में गया था और इसने पन्नालाल भाई नामी शख्स के मकान में जबरदस्ती दाखिल हो गया और इससे जबरन गणेश मूर्ति के लिए चंदा मांगने लगा। ताहम पन्नालाल की बीवी तारा देवी ने विनोद कुमार को चंदा देने से इनकार कर दिया और बाद में आने के लिए कहा। इस बात को सुनकर विनोद कुमार बरहम हो गया और इसने तारा देवी का हाथ पकड़ा। इस खातून के साथ न सिर्फ इसने बदतमीजी की बल्कि मुबैना तौर पर दस्तदराजी के बाद इसे जद्दोकोब किया। तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर के शाम के मुताबिक इसने खातून को पेट और नाजुक मुकामात पर मारपीट का निशाना बनाया और पैर से इस खातून की पेट में लात मारी, जिसके सबब खातून शदीद जख्मी हो गई, जो फिलहाल जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर की शाम तकरीबन 5:30 बजे यह वाक़या पेश आया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर विनोद कुमार को गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।